हेलो दोस्तों। आज अपने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। का नाम है एनेस्थीसिया। आज एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे और एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन होती हैं, क्या क्या केयर करते हैं, इसके बारे में कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, इसके साथ साथ में कहाँ कौन सी सर्जरी में कौन सा यूज करते हैं, तो इसके बारे में आज अपने डिटेल से बातें करेंगे। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि ये एनेस्थीसिया जो होता है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनेस्थीसिया एक्चुअल में होता क्या है। तो आज देखो, एनेस्थीसिया की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है। देखो, एनेस्थीसिया की जो डेफिनेशन होती है उसको क्या बोलेंगे। एनेस्थीसिया इज ए एनेस्थीसिया इज ए एनेस्थीसिया क्या है, एक प्रकार का कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड एंड टेम्परेरी dose of sensation and consciousness, dose of sensation and consciousness for medical purpose। क्या रहेगा एनेस्थीसिया, क्या होता है एनेस्थीसिया होता है कि एनेस्थीसिया जो होता है उसको क्या बोले। एनेस्थीसिया क्या होता है, कंट्रोल्ड करते हैं या टेम्परेरी लॉस करते हैं क्या, सेंसेशन और या फिर कॉन्शियसनेस। इसके लिए ओनली क्या रहेगा, मेडिकल पर्पज के लिए उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, फादर ऑफ एनेस्थीसिया, फादर ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का फादर कौन होता है। तो बात करें एनेस्थीसिया का जो फादर होता है वो है जॉन स्नो। जॉन स्नो एनेस्थीसिया का फादर कौन होता है, जॉन स्नो है। अब आगे मॉडर्न फादर ऑफ एनेस्थीसिया, मॉडर्न फादर ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें तो ये जो रहेगा ये रहेगा WTG मोर्टन। WTG मोर्टन क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ द एनेस्थीसिया। ठीक है, मॉडर्न फादर होता है किसका, एनेस्थीसिया का। आई बात समझ में। क्या फिर आगे बात करें, एनेस्थीसिया डे कब मनाते हैं। एनेस्थीसिया डे ये बनाते हैं 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को कौन कौन सा डे मनाते हैं, एनेस्थीसिया डे मनाते हैं। आई बात समझ में। तो इसीलिए यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 3 क्वेश्चन बन गए, फादर या फिर फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया। आप यहां पे फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया लिख सकते हो, फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न एनेस्थीसिया का जो फादर है वो कौन होगा, WTG मोर्टन। और WTG मोर्टन था ना, उसने 16 अक्टूबर को क्या किया था, 16 अक्टूबर 1846 में क्या किया था इसने, सबसे पहले जो एनेस्थीसिया का यूज किया गया था वो था इथर। कौन सा, इथर। इथर सबसे पहले इसने ही यूज किया था 16 अक्टूबर 1846 में। और ये कौन था, WTG मोर्टन के द्वारा यूज किया गया था। तभी अपने एनेस्थीसिया डे जो मनाते हैं वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें तो मोस्टली ये जो टाइप होते हैं ये मोस्टली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं एनेस्थीसिया। सभी के बारे में, कौन सी मेडिसिन किस में आती है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 1 नंबर स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल
एनेस्थीसिया। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो क्या होगा, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल जो एनेस्थीसिया है ना, उसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया, अगर एग्जाम में आता है कि रीजनल एनेस्थीसिया कौन सा होता है, तो कौन सा रहेगा, लोकल एनेस्थीसिया को ही क्या बोलते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया बोला जाता है। इसके बाद में 4 नंबर का जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया, आगे बात समझ में। तो ये क्या होते हैं, 4 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। पहला जो एनेस्थीसिया होता है वो कौन सा, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लोकल या फिर रीजनल एनेस्थीसिया, और क्या रहेगा, जनरल एनेस्थीसिया। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में बात करें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालो स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देते कहां पे हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो देते हैं वो देते हैं infusion of the drug and medicine in the spinal cord। स्पाइनल कोड के अंदर कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। आई बात समझ में। स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी स्पाइनल कोड में भी कहां देते हैं, सब अरकनोइड स्पेस में। सब अरकनोइड स्पेस में क्या देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सब अरकनोइड जो ये स्पेस है ना, ये भरा रहता है। ये इसमें क्या होता है, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उस साइट पे अपने क्या कर देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में स्पाइनल एनेस्थीसिया की आगे बात करें तो स्पाइनल एनेस्थीसिया की लोकेशन की, स्पाइनल जो एनेस्थीसिया देते हैं उसकी लोकेशन क्या होती है। थोड़ा सा इससे पहले है ना, थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। जो स्पाइनल कोड होता है ना, स्पाइनल कोड, ये मान लेते हैं स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड की बात करें तो ये जो स्पाइनल कोड एंड होता है ना, वो होता है L1 के ऊपर। कहां पे, L1 के ऊपर क्या होता है, एंड होता है, और ये होता है एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर L1 के ऊपर क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या हो जाता है, यहां पे एंड हो जाता है। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, L2 को छोड़ देना है, और फिर यहां से L3 और L4, जो ये L3 और L4 होता है ना, ये इस स्पाइनल कोड की क्या, स्पाइनल एनेस्थीसिया की क्या होती है, लोकेशन होती है। तो याद रखना, अडल्ट के अंदर अगर बात करें तो ये क्या रहेगा, L3 और L4। L4 मतलब लंबर 3 और लंबर 4 वर्टिब्रा होता है, उसके बीच में क्या लगाते हैं अपने, के बीच में क्या लगाते हैं, एनेस्थीसिया, मतलब लंबर पंचर करते हैं उस टाइम क्या, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें अपने बच्चों में, चिल्ड्रन के अंदर जो स्पाइनल कोड है वो पूरा मतलब हो जाता है, मतलब एंड होता है उसका, ये होता है L2 पर। L2 पे खत्म होता है, वो किस में होगा, चिल्ड्रन के अंदर जो स्पाइनल कोड है वो एंड होता है। तो आपको L3 को छोड़ना है, L4 और L5। तो L4 और L5 की जो लोकेशन रहेगी वो बच्चों के अंदर रहती है। तो इसकी लोकेशन क्या रहेगी, L4 एंड L5 बच्चों के अंदर, या फिर चिल्ड्रन नियोनेंट के अंदर, इन्फेंट के अंदर अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करना है तो कहां पे करोगे, L4 एंड L5 के बीच में किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं पोजीशन की। स्पाइनल एनेस्थीसिया देते टाइम पोजीशन कौन सी देते हैं, तो बहुत फेमस पोजीशन है, आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, सी शेप पोजीशन। सी शेप पोजीशन या फिर इसको बोलते हैं फिटल
एटीट्यूड पोजीशन। फिटल एटीट्यूड कौन सा होता है? यूनिवर्सल फ्लेक्शन। यूनिवर्सल जो पोजीशन रहती है वो एटीट्यूड रहता है, वो कौन सा रहेगा? फ्लेक्शन। तो पर्सन को क्या कर देते हैं? फ्लेक्स कर दिया जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद में अगर बात करें तो और क्या क्या देंगे? लैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन भी दे सकते हो। ये तो नॉर्मल पर्सन में देते हैं। आई बात समझ में? नॉर्मल पर्सन हो जिसको सर्जरी होनी है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है। अगर कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, फीमेल प्रेग्नेंट है और उसका एब्डोमिनल साइज है बहुत बड़ा है, तो इसमें जो देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए वो देते हैं सिटिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सिटिंग पोजीशन दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सिटिंग जो पोजीशन वो लेडी जो क्या है? प्रेग्नेंट है, लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? कौन सी देते हैं? सिटिंग पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसके लिए निडल, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए निडल जो रहेगी वो रहती है 27 गोज की। कौन सी गोज की? 27 गोज की रहती है। और ये जो आती है ये ग्रे कलर की होती है। कलर की बात करें तो कैसे कलर की? ग्रे कलर की होती है और फाइन निडल होती है। फाइन निडल। फाइन निडल का मीनिंग है बिल्कुल ही पतली सी निडल होती है। और ये किसके लिए करते हैं? अपने स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए मतलब यूज करते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर मेडिसिन कौन कौन सी यूज करते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर करते हैं अपने सबसे पहले बुपिवेकेन हैवी। बुपिवेकेन हैवी का यूज करते हैं और ये जो होती है 0.5% होती है। बुपिवेकेन हैवी 0.5%। के बाद में दूसरी लिग्नोकेन। लिग्नोकेन हैवी ये होती है 5%। ये क्या होती है? 5% होती है। इसके बाद में रूपीवेकेन, रूपीवेकेन रूपीवेकेन हैवी ये भी होती है 0.5%। ठीक है। ये जो 3 मेडिसिन है ये किसके अंदर आती है? स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर मोस्टली यूज करते हैं। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कौन सी यूज करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं वो बुपिवेकेन हैवी आता है। ये क्या है? साल्ट नेम है। ये क्या है? साल्ट नेम है। जो साल्ट नेम होता है वो क्या रहेगा? बुपिवेकेन हैवी। और ये नाम से आपको मिलेगी जाइलोकेन के नाम से। जाइलोकेन के नाम से आती है। ठीक है। हैवी 0.5%। आगे देखो अपने बात करते हैं इसके बारे में। बुपिवेकेन हैवी के बारे में पढ़ते हैं कि बुपिवेकेन हैवी होता क्या है। सबसे पहले मेडिसिन पढ़ते हैं बुपिवेकेन हैवी 0.5। बुपिवेकेन हैवी को अपने क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। विद प्रिजर्वेशन और विदाउट प्रिजर्वेशन। विद प्रिजर्वेशन और विदाउट प्रिजर्वेशन। अगर बात करें विद की
तो इसके साथ में क्या डालते हैं, बुपिवेकेन हेवी के साथ में प्रिजर्वेशन डाल दिया जाता है, और इसके साथ में कभी भी अपने प्रिजर्वेशन नहीं डालते हैं। तो विद प्रिजर्वेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, बुपिवेकेन विद मेथाइल पैराबेन। इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, बुपिवेकेन के साथ साथ में मेथाइल पैराबेन डाल दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, विद प्रिजर्वेशन बोला जाता है। और विदाउट प्रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें बुपिवेकेन विद डेक्सट्रोज। इसके अंदर क्या डालते हैं, जिसमें डेक्सट्रोज डालते हैं वो क्या रहेगा, विदाउट प्रिजर्वेशन, और जिसमें मेथाइल पैराबेन डालते हैं वो कौन सा रहेगा, विद प्रिजर्वेशन होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये जो बुपिवेकेन है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एक्शन बॉडी के अंदर कैसे करती है। तो इसके अंदर बुपिवेकेन ब्लॉक द सोडियम चैनल। सोडियम चैनल को क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है। आगे बात समझ में। और डीपोलराइजेशन ऑफ सेल को क्या कर देगी, डीपोलराइज करवा देती है, जिसकी वजह से क्या है, सेंसेशन है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाते हैं। सेंसेशन क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। आई बात समझ में। इसके बारे में अपने बात करते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर में होता है। इसके अंदर, लीवर के अंदर, और एक्सक्रीटेड आउट जो होती है, एक्सक्रीटेड आउट कौन करता है, किडनी। और किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू इसको क्या कर देती है, किडनी एक्सक्रीटेड आउट कर दी जाती है। किसको, बुपिवेकेन हेवी को। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं डोज के बारे में। डोज डिपेंड ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ पेशेंट। ये जो डोज डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर और वेट के ऊपर, पेशेंट के वेट के ऊपर और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। देखो कैसे, हैवी डोज या फिर लेस डोज। ऐसा पेशेंट क्या हो, टोल हो। टोल पेशेंट में क्या रहेगा, ज्यादा हैवी डोज काम में लेनी होती है। इसके साथ साथ में ओबेसिटी वाले पेशेंट में भी क्या है, हैवी डोज काम में आती है। इसके साथ साथ में प्रेगनेंसी में क्या देनी पड़ेगी आपको, हैवी डोज यूज करनी होती है। इसके बाद में अगर आगे बात करें, लेस डोज किस में यूज करते हैं, लेस डोज करते हैं जिसकी क्या हो, लेस हाइट हो, हाइट क्या हो, कम हो, उसमें क्या करते हैं, लेस डोज हमेशा ही यूज की जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या रहता है, तो देखो, नो चेंज इन द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अंदर
टाइडल वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। एंड एबीजी, ये एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस के ऊपर या फिर टाइडल वॉल्यूम के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ में डिक्रीज फोर्सफुल रेस्पिरेशन, फोर्सफुल जो रेस्पिरेशन होता है पेशेंट का, वो क्या कर देगी, ये जो मेडिसिन होती है ये क्या कर देती है, कम कर देती है। एंड क्या रहेगा, एक्सेसरी मसल मसल्स पैरालाइसिस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की जो एक्सेसरी मसल्स होती है उसको क्या कर देगी है, पैरालाइज कर देती है, जिसमें पर्सन है वो फोर्सफुल रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। एक्सेसरी मसल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या कौन कौन सी मसल्स आती है, एक्सेसरी मसल्स रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन सी आती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है, शोल्डर की मसल्स होती है, शोल्डर मसल्स होती है, इसके साथ साथ में नेक मसल एंड स्पाइनल मसल्स, बैक साइड जो स्पाइनल कोड के साइड में जो मसल्स होती है वो कौन सी रहेगी, एक्सेसरी मसल मानी जाती है। आई बात समझ में, इसमें क्या कर देगी, उसको पैरालाइसिस कर देती है, जिससे पेशेंट है वो फोर्सफुल रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं सीवीएस के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये क्या करवा देती है, ये करवा देती है हाइपोटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि स्पाइनल जो एनेस्थीसिया है पेशेंट को मोस्ट कॉमन इफेक्ट कौन सा रहेगा, ये क्या कर देती है, हाइपोटेंशन करवा देती है। आगे बात समझ में, तो ये रहता है बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या क्या रहेगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से आते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो आपको लिखना है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ये क्या करवा देती है, हाइपोटेंशन करवा देती है। क्यों करवा देती है, क्योंकि मसल्स एंड ब्लड वेसल्स को क्या करवा देती है, ये रिलैक्स करवा देती है। ठीक है, और रिलैक्स हो जाएंगे ब्लड वेसल्स और जो मसल्स है, जिसकी वजह से क्या है, डिक्रीज वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ में कार्डियक मसल्स भी क्या क्या होगी, कार्डियक मसल्स भी क्या करवा देती है, रिलैक्स करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, प्रॉपर तरीके से कार्डियक आउटपुट नहीं निकल पाएगा। आई बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। आगे बात करते हैं अपने दूसरे कॉम्प्लिकेशन की, सेकंड टाइप का, यूरिनरी रिटेंशन। ये क्या करवाती है, यूरिनरी रिटेंशन करवाने का भी काम करती है। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, या फिर इसको लिख सकते हो आफ्टर सर्जरी। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में आपने क्या है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे मोस्ट कॉमन होता है, यूरिनरी रिटेंशन करवाता है, या फिर सर्जरी के बाद में, सर्जरी के बाद में कौन सा मोस्ट कॉमन रहेगा, ये रहता है यूरिनरी रिटेंशन करवा देती है। आई बात समझ में। इसके बाद में थर्ड बात करते हैं ऑक्सीपिटल हेडेक।
ऑक्सीपिटल हेडेक। ऑक्सीपिटल जो हेडेक करवाती है ये होता है ड्यू टू हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की वजह से क्या हो जाता है पेशेंट को उसकी ऑक्सीपिटल हेडेक। एंड और क्या रहेगा इसके अंदर, और जो रहता है अगर बात करें इसके अंदर तो यूज ऑफ हैवी एंड मोर डायमीटर निडल अगर आपने ज्यादा डायमीटर की यूज कर ली है तो क्या हो सकता है, ऑक्सीपिटल हेडेक होने के चांस हो जाते हैं पेशेंट को। और क्या रहेगा, एंड मल्टीपल पंचर। अगर आपने मल्टीपल पंचर किया है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, उसको ऑक्सीपिटल हेडेक होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। ये जो इफेक्ट होते हैं ये किसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के। इसके बाद में बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। इंडिकेशन की बात करें तो इसके अंदर, इंडिकेशन के अंदर क्या क्या होगा, इंडिकेशन के अंदर लोअर लेग सर्जरी। लोअर लेग, अगर किसी पेशेंट की लोअर लेग की सर्जरी हो रही है तो आप क्या दे सकते हो, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हो। गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी अगर आप किसी पेशेंट की कर रहे हो तब भी दे सकते हो। यूरोलॉजिकल सर्जरी, यूरोलॉजिकल सर्जरी, या फिर क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन जिसको और क्या बोलते हैं, LSCS बोला जाता है। आगे बात समझ में, ये क्या रहते हैं, इसके इंडिकेशन रहते हैं। आगे बात समझ में। ये जो एनेस्थीसिया का जो पहला पार्ट है आज होगा यहीं तक, अगले नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।